ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में एक बहुत ही सुंदर सेक्शन है। उसको कहते हैं गर्भ स्तुति। गर्भ स्तुति का अर्थ होता है कि भगवान कृष्ण, है ना, जब अपने माता देवकी के गर्भ में प्रकट होते हैं तो सभी देवता लोग स्तुति करते हैं। इसको कहते हैं गर्भ स्तुति। गर्भ स्तुति, है ना। तो इस तरह देख सकते हैं आप कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो सभी देवता लोग स्तुति करते हैं। तो इसी गर्भ स्तुति में एक बहुत सुंदर सेक्शन आता है। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, वो श्लोक मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा। ये 10th कैंटो का सेकंड चैप्टर है, प्रेयर्स बाय द डेमिगॉड्स फॉर लॉर्ड कृष्णा इन वूम। और है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है, 26 नंबर श्लोक से शुरू हो रहा है गर्भ स्तुति। और तो ये बहुत ही फेमस श्लोक है, प्रभुपाद जी कई बार अपने परपट में कोट किए हैं, है ना। इसको प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में भी कई बार बोले हैं। मैं श्लोक को पढ़ता हूँ। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस् त्वयि असद्भावाद् अविशुद्ध बुद्धया आरूह कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्ति अधो अनाद्रत युष्मादंग्रयः। तो देवता लोग भगवान की स्तुति करते हुए बोल रहे हैं कि ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस् त्वयि असद्भावाद् अविशुद्ध बुद्धया आरूहा कृच्छेन परम पदम ततः पतन्ति अधा अनादयात युष्मात अंग्रया। तो ये अन्य अन्य मतलब इनको छोड़ के, किनको छोड़ के, हाँ, किसके अलावा। तो ये अन्य मतलब समवन में से दैट असाइड फ्रॉम डिवोटीज, है ना, who always seek shelter at your lotus feet. There are those who are not devotees and who have accepted different processes for attaining salvation. What happens to them, है ना। तो बोल रहे हैं कि जो भक्त नहीं है, है ना, और जो भक्ति मार्ग को छोड़ करके अन्य अन्य है ना प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उनका क्या होता है। ठीक है। एक्चुअली इस श्लोक का कंटिन्यूशन यहाँ से शुरू होता है। सॉरी, इसमें आगे आएगा तथा नते माधव। यस, चलिए पहले मैं इस श्लोक को समझाता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। बोल रहे हैं कि जो भक्ति मार्ग को फॉलो नहीं करता है, पिछला श्लोक क्या है, स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन भवार्णवम भीमम अभद्र सौहृदा भवात् पदाम्बोरुह नावमत्ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान। ओ लॉर्ड, you resemble the shining sun. You are always ready to fulfill the desires of your devotee, and therefore you are known as desiratory Vancha Kalpataru. When acharyas completely take shelter under your lotus feet in order to cross the fierce ocean of nescience, they leave behind on earth the method by which they cross.
because you are very merciful to your devotees, you accept this method to help them. कहने का तात्पर्य है सरल शब्दों में कि भगवान आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर के कोई व्यक्ति भगवत धाम आराम से जा सकता है, इस भवसागर को पार कर सकता है। और आप समय समय पे क्या करते हैं, आचार्यों को भेजते हैं। जो आचार्य क्या करते हैं, आप खुद तो आपके धाम में जाते ही हैं, साथ ही क्या करते हैं, वो एक ऐसा प्रोसेस छोड़ के चले जाते हैं जिसका आश्रय लेकर के बहुत सारे लोग भवसागर से तर जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी आए थे, तो प्रभुपाद जी ने एक भक्ति का प्रोसेस छोड़ के चले गए हमारे लिए, जिसको अगर हम पालन करें तो सरलता से हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग इस भक्ति मार्ग को स्वीकार ना करें तो उनके साथ क्या होगा, है ना, कि भाई भक्ति के अलावा भी तो बहुत सारे मार्ग है। कोई कहता है मैं योग करूंगा, मैं ध्यान करूंगा, मैं ज्ञान अर्जित करूंगा। कई प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाएं प्रस्तुत करते हैं। तो तो उनका क्या होगा। तो ये श्लोक में बोल रहे हैं, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस, हे अरविंदाक्ष, हे भगवान कमल नयन, जो अन्य प्रोसेस फॉलो करते हैं ना, जनरली क्या होता है, बड़ी जल्दी अपने आप को विमुक्त मानिनस, अपने आप को मुक्त है ऐसा मान लेते हैं, है ना। कभी अगर आप देखिए इस प्रकार के दार्शनिक, हाँ, वो तो खुला आम क्लेम करते हैं कि मैं गीता नहीं पढ़ता हूँ, मैं भागवत नहीं पढ़ता, मैं भगवान को नहीं मानता। फिर आगे ये भी बोलते हैं कि ये जीवन मेरा अंतिम जीवन है, इसके बाद फिर मैं जीवन ग्रहण नहीं करूंगा। अरे भाई, तुमको किसने ये लाइसेंस दे दिया बोलने का, तुम किस आधार पे बोल रहे हो। हाँ। और कभी कभी लोग इस प्रकार से मजाक करते हैं, कहते हैं कि हमने कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया, एक दिन हमें वो क्या कहते हैं, वो दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो गया, है ना। हम पेड़ के नीचे सोए थे, उठ के जागे तो हमको वो दिव्य ज्ञान हमारे अंदर समा गया, है ना। हम फलानी जगह पे जा रहे थे, अचानक से वो हमारे को रिवील हो गया। इस प्रकार की उल्ट पटांग बातें करते हैं, है ना। और बहुत हजार हजार लोग उनको फॉलो भी करने लग जाते हैं इस उल्ट पटांग बात करने के बावजूद। खैर जो भी है, तो बोल रहे हैं विमुक्त मानिनस। विमुक्त मानिस मतलब फॉल्सली कंसिडरिंग देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ मेटल कंटेमिनेशन। ऐसे बहुत सारे दार्शनिक हैं जो अपने आप को विमुक्त समझते हैं, वे समझते हैं कि बड़ी सरलता से वो भवसागर को पार कर चुके हैं। और असद भावात, अविशुद्ध बुद्धया। असद भावात मतलब, असद भावात मतलब ये जो भावना है ना कि मैं मुक्त हो गया हूं, ये अच्छी भावना नहीं है, कोई सत भावना नहीं है, कोई सही भावना नहीं है, ये असद भावना है ना। और अविशुद्ध बुद्धया, उनकी बुद्धि कैसी है, हाँ, विशुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं असत भाव मतलब स्पेकुलेटिंग वेरियस वेज बट नॉट नोइंग और डिजायरिंग मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ योर लोटस फीट। असत भाव का मतलब ही होता है कि आपके चरण कमल का आश्रय लिए बिना और अन्य अन्य मार्गों के पीछे दौड़ना असत भाव कहलाता है। ये कौन कह रहे हैं, देवता लोग कह रहे हैं, है ना। अविशुद्ध बुद्ध है, इस प्रकार के व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध नहीं है, जो कृष्ण भक्ति को, कृष्ण भावनामृत को छोड़ करके, भगवान के चरण कमल को छोड़ करके अन्य किसी भी प्रोसेस का आश्रय लेता है, उसकी बुद्धि कैसी है, हाँ, अविशुद्ध बुद्ध है, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। उसकी भावना कैसी है, जो कृष्ण के पीछे ना भाग करके अन्य अन्य, कोई योग के पीछे भागता है, कोई विपासना के पीछे भागता है, कोई इनर इंजीनियरिंग के पीछे भागता है ना, कोई सुदर्शन क्रिया के पीछे भागता है, कोई राज योग के पीछे भागता है ना। विभिन्न प्रकार की चीजें चल रही हैं समाज में, लेकिन ये सब देवता कह रहे हैं असत भावात। भक्ति को छोड़ करके अन्य किसी भी प्रक्रिया के पीछे भागना क्या है, असत भावना है। अब उनके साथ होता क्या है, आरूहा कृच्छेन परम पदम। कभी कभी ऐसा होता है, देखने में लगता है कि उनकी तपस्या, उनके उनके परिश्रम से वो आध्यात्मिक साक्षात्कार में बहुत आगे चले गए, ऐसा प्रतीत होता है ना। चले नहीं गए हैं, है ना, क्योंकि विमुक्त मानना, वो अपने आप को मुक्त मान रहे हैं, मुक्त हुए नहीं है। और उनकी भावना असत भावना है, अविशुद्ध बुद्ध है। कृष्ण को छोड़ करके, भगवान की भक्ति को छोड़ करके, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिए बिना ये मानना कि मैं मुक्त हो गया हूँ, मुकुंद का आश्रय लिया हो, जो मुक्ति के दाता भगवान मुकुंद है, उनके आश्रय लिए बिना
उनकी भक्ति किए बिना अगर कोई व्यक्ति ऐसा मानता है कि मैं संसार से मुक्त हो गया, उसकी भावना कैसी है? असत भावना है और अविशुद्ध भावना है, मतलब गंदी भावना है, शुद्ध नहीं है, दूषित भावना है। यहां तक कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि चाहे योग हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे ध्यान हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे दान धर्म इत्यादि कोई भी मार्ग हो, उसको जब तक भक्ति का अटैचमेंट नहीं होगा वो परफेक्ट नहीं बनता। ऐसा सुखदेव गोस्वामी सेकंड कैंटो में एक श्लोक आता है। तो तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि जो इस तरह अगर व्यक्ति कोई अन्य किसी मार्ग का आश्रय लेता है और अपेरेंटली लगता है कि हाँ बहुत ऊंचे पद पे पहुंच गया है, लेकिन फिर उसके साथ क्या होता है? तो बोलते हैं पतंति अधहा। चढ़ तो जाता है किसी तरीके से, लेकिन फिर धड़ाम से नीचे गिरता है। क्यों नीचे गिरता है? अनादरात युष्मात अंग्रेहा, क्योंकि भगवान के चरण कमलों का उसने अनादर किया है। भगवान के चरण कमल जो वास्तविक मार्ग हैं, जो वास्तविक साधन है भवसागर को पार करने का, जिन भगवान के चरण कमलों की उपासना बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने करी है, बड़े बड़े देवी देवताओं ने करी है, बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं ने करी है, उन भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिए बिना कोई व्यक्ति अगर ये मान्यता रखता है कि मेरा खुद का मन गढ़ंत जो तरीका है, इससे मैं आत्म साक्षात्कार को, आध्यात्मिक साक्षात्कार को, भव सागर को पार कर पाऊंगा, तो ये उसकी असत भावना है। ऐसा कौन कह रहे हैं? देवता लोग कह रहे हैं। इस प्रकार का व्यक्ति एपेरेंटली कहीं किसी एपेरेंटली किसी आध्यात्मिक साक्षात्कार को प्राप्त हो भी जाए, लेकिन धड़ाम से नीचे गिरता है। और प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं कि बहुत सारे आध्यात्मवादी हैं, वो पहले ये कहते हैं कि संसार माया है, संसार माया है, और संसार जो माया है उसको छोड़ करके जंगलों में चले जाते हैं, उसको छोड़ करके कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया अपनाने लगते हैं, योग करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं और ज्ञान अर्जित करने लगते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में फिर वही आकर के संसार में पॉलिटिक्स करते हैं, वही समाज की सेवा में लग जाते हैं, स्कूल खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं। अरे अभी तुम बोल करके गए कि समाज की संसार माया है, अब आकर के फिर स्कूल और हॉस्पिटल खोलने का क्या मतलब बनता है? ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? ये कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन है ना। अभी बोल रहे हैं कि संसार माया है, अब आके बोल रहे हैं हमको संसार की सेवा करनी है। तो यार ये कैसी बात है? अगर माया है तो सेवा क्यों करनी है? एक समय बोल रहे हैं कि संसार तो स्वप्न के समान है ना, यहाँ पे कुछ भी सत्य नहीं है, यहाँ के सारे संबंध स्वप्न है, इस प्रकार बातें बोलेंगे। फिर बोलेंगे नहीं, यहाँ की संसार की सेवा, समाज की सेवा करना ही वास्तविक धर्म है। अरे भाई क्लैरिटी रखो ना यार, कहना क्या चाहते हो? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं चढ़ तो जाते हैं बड़े ऊंचाई के पद पे और अपेरेंट ज्ञान की बातें करने लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वहीं के वहीं, फिर वो इस समाज में आकर के सामाजिक कल्याण के कार्यों में लगी जाते हैं किसी तरीके से, है ना। ओ लोटस eyed lord, although non-devotees who accept severe austerities and penances to achieve the highest position may think themselves liberated, their intelligence is impure. They fall down from their position of imagined superiority because they have no regard for your lotus feet. क्योंकि आपके चरणों का वो आश्रय नहीं लेते हैं, इसलिए उनकी इमेजिन्ड सुपेरियोरिटी से धड़ से नीचे गिर जाते हैं, है ना। अब प्रश्न ये उठेगा कि भाई क्या भक्त नीचे नहीं गिरते? हम तो कई बार देखते हैं भक्त भी नीचे गिर जाते हैं। भक्ति मार्ग से तो कई बार नीचे गिर जाते हैं भक्त लोग। और प्रमाण देखी जाए तो भरत महाराज भक्ति मार्ग से नीचे गिर गए, जंगल चले गए सब कुछ छोड़ करके, और वहां पे जा करके पूरे जगत को छोड़ दिया उन्होंने, ये विचार करके, पूरे दुनिया के राजा थे, ये विचार करके उन्होंने इस पूरे जगत को छोड़ दिया कि भाई भगवान संभाल लेंगे। जो भगवान पूरे जगत को संभाल लेंगे, वो एक हिरण के बच्चे को नहीं संभाल पाएंगे? क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से संभाल पाएंगे। तो क्या हो गया फिर ऐसे अचानक से भरत महाराज के साथ में कि भरत महाराज का पतन हो गया, शौबरी मुनि का पतन हो गया? अरे शौबरी मुनि गए तो तपस्या करने के लिए पानी के अंदर गए थे, लेकिन पानी के अंदर मछला मछली के जोड़े को देख करके उनका मन विचल गया, विचलित हो गया। विश्वामित्र मुनि तो तप करने के लिए गए थे। एक्चुअली इस श्लोक में बता रहे हैं कि आगे वाले श्लोक में बताएंगे कि विश्वामित्र मुनि और शौबरी मुनि के पतन को तो हम बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन भरत महाराज के पतन की इतनी चर्चा नहीं की जाती है।
अगले श्लोक में के तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती को लिखते हैं कि शौबरी मुनि योग साधना में लगे थे और विश्वामित्र मुनि भी योग साधना में लगे थे। उनका पतन और भरत महाराज का पतन एक जैसा नहीं है, दोनों के पतन में अंतर है। क्या अंतर है? तो बोले अंतर यह है कि तथा नते माधव तावका क्वचित भर्षंति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरंति निर्भया विनायकानि कप मूर्धसो प्रभु। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान अ, तथा नाते माधव तावका क्वचित भर्षंति मार्गात। कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि भक्त भी मार्ग भ्रमित होता है। यहाँ विश्वामित्र मुनि की बात नहीं हो रही है, क्योंकि विश्वामित्र मुनि योग साधना में लगे थे, भगवत भक्ति में नहीं लगे थे। तो विश्वामित्र मुनि के पतन की तो भूरी भूरी खूब चर्चा होती है, भरत महाराज के पतन की ज्यादा चर्चा कोई नहीं करता। क्यों नहीं करते भाई, प्रश्न उठता है। क्या भरत महाराज के भक्त लोग का पतन नहीं होता? बोलते भर्षंति मार्गात। कई बार ऐसा होता है, क्वचित कभी कभी गिर जाते हैं, लेकिन उनका गिरना अभक्तों के गिरने जैसा नहीं है। क्यों? त्वयि बद्ध सौहृदा, क्योंकि आपके आपके हृदय और उनका हृदय बंधा हुआ है। भक्त का हृदय और भगवान का हृदय ऐसा बंध गया है कि अगर कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त नीचे गिर भी गया है, तो त्वया भी गुप्ता, भगवान की भुजाओं के द्वारा वो रक्षित होता है, प्रोटेक्टेड होता है। और विचरंती निर्भया, इसलिए वो निर्भय होकर विचरण करता है। तो कभी कभी ऐसा प्रतीत भी होता है अगर कि भक्त का पतन हो गया है, तो समझना चाहिए कि भगवान की एक विशेष कृपा हुई है, उस पर पतन हुआ है, ताकि वो 100 गुना अधिक तीव्रता के साथ में कम बैक करे, है ना। जैसे वो विवेक बिंदर को क्या बोलते हैं, बाउंस बैक करे। तो बाउंस बैक करना, है ना। तो भक्त कई गुना एनर्जी के साथ बाउंस बैक करता है। ये श्लोक का तात्पर्य है। क्यों? क्योंकि उसका हृदय भगवान से जुड़ा हुआ है। किसी योग लेकिन योगी का हृदय भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए योगी बाउंस बैक, है ना, भगवान से प्रेम में बाउंस बैक नहीं करता है, वो अपने गर्व में बाउंस बैक करते हैं कि मैंने तप किया है, मेरे तप का नाश हो गया, मैं फिर से तप करूंगा। और कई बार उनकी तपस्या भंग हो जाती है, लेकिन भक्त की भक्ति कभी भंग नहीं होती है। भगवान की भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती है। त्वया भी गुप्ता विचरंती निर्भया विनायक अनिकप मूर्धस्व प्रभु। ओ माधव, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, लॉर्ड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, इफ डिवोटीज completely in love with you sometimes fall from the path of devotion, they do not fall like non-devotees. क्यों? For you still protect them, आप उनकी रक्षा करते हैं। And thus they fearlessly traverse the heads of their opponents and continue to progress in devotional service. तो भगवान के भक्त अपने ओपोनेंट्स के सिर के ऊपर चढ़ते हुए भक्ति मार्ग को कंटिन्यू रखते हैं, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया गया है भरत महाराज का। भरत महाराज का पतन जो हुआ, ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती को लिखते हैं तात्पर्य में, ये सारा दर्शनी टीका में, कि अ, लिखते हैं कि हाँ, भरत महाराज का जो पतन हुआ ये भगवान की एक विशेष अनुकंपा है, ताकि भरत महाराज 100 गुना एनर्जी के साथ में बाउंस बैक करें, 100 गुना भक्ति के साथ बाउंस बैक करें। हालांकि फिफ्थ कैंटो में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने भरत महाराज के पतन को भरत महाराज की गलती बताया है। ये बताया है कि भरत महाराज थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए, बिकॉज अकेले भक्ति करने के लिए गए थे, इसलिए साधक को चाहिए संघ में भक्ति करे। तो एक साधक की दृष्टि से तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हम भरत महाराज से सीख सकते हैं। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती को लिखते हैं कि भरत महाराज जिस स्थिति में थे वहां से गिरना कोई संभव नहीं है, फिर भी वो गिरे। क्यों गिरे? ताकि भगवान की भक्ति में उनका जो कमबैक हो वो कई 100 गुना एनर्जी के साथ कमबैक। और वही हम देखते हैं कि भरत महाराज जब हिरण के रूप में आते हैं और फिर जड़ भरत के रूप में आते हैं, तो उनकी भक्ति कई गुना बढ़ चुकी होती है। तो ये जो दो श्लोक हम चर्चा किए, इसका मुख्य तात्पर्य क्या है कि जो भगवान के चरण कमल का आश्रय नहीं लेता है, वो एक इमेजिन्ड सुपीरियोरिटी में रहता है, इमेजिन्ड स्पिरिचुअल एक्सटेसी में रहता है, इमेजिन्ड स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में रहता है।
लेकिन धड़ से नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि अनादरयात युष्मत् अंग्रे, क्योंकि भगवान के चरणों का आदर नहीं करता। तो जो भी व्यक्ति किसी भी मार्ग का अनुशीलन करेगा लेकिन कृष्ण के चरणों का अनादर करेगा, उनका आश्रय नहीं लेगा, वो कभी ना कभी नीचे निश्चित ही गिरेगा। कोई प्रश्न उठेगा, क्या भक्त नीचे नहीं गिरते? बोले नहीं गिरते भक्त नीचे, क्योंकि अगर भक्त नीचे गिरते भी हैं तो भगवान, भक्त का नीचे गिरना कैसे होता है कि भगवान उसको, है ना, उसके रियलाइजेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए, उसकी भक्ति को स्ट्रांग बनाने के लिए, उसके वैराग्य को स्ट्रांग बनाने के लिए उसको परीक्षा लेते हैं। हाँ, और कई बार उसको ऐसी परिस्थिति में डाल देते हैं ताकि जब वो कम बैक करे तो 1000 गुना एनर्जी के साथ कम बैक करे। क्यों ऐसा होता है? क्यों भगवान भक्त की रक्षा करते हैं? बद्ध सौहृदय, क्योंकि भगवान का हृदय, भक्त का हृदय भगवान के हृदय से बंध गया है, और इसलिए भगवान की भुजाओं के द्वारा वो हमेशा रक्षित रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, और भगवान उसका ख्याल रखते हैं। जबकि जो भक्ति मार्ग को आश्रय आश्रय नहीं रहता है, वो इंडिपेंडेंट काम करता है, तो भगवान उसका ख्याल नहीं रखते। तो जो जो भगवान का आश्रय लेता है, भगवान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेता, भगवान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हालांकि क्वेश्चन ये है कि जब हमारा पतन होता है तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान की विशेष अनुकंपा से हुआ है ताकि हम कम बैक कर सकें। रेदर हमें समझना चाहिए कि हमारा केयरलेसनेस है। तो साधक की दृष्टि से हमें विचार ये रखना चाहिए कि हमारी केयरलेसनेस से हमारा पतन हो रहा है। लेकिन वास्तविक सिद्धांत यह है कि भगवान, अगर कुछ महान भक्तों के जीवन में हम पतन देखते हैं तो ये भगवान की विशेष अनुकंपा होती है। तो वो एक बैलेंस हमको देखना चाहिए कि हम कभी भी स्टैग्नेंट ना हो जाएं, और हम कभी भी इजी गोइंग ना हो जाए हमारी प्रोसेस भक्ति में। कि अगर कभी पतन होता है तो हम ये सोचते हैं तो भगवान की इच्छा से पतन हो रहा है, ये भावना गलत है। रेदर उसके पर्सनल अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम ये जानना चाहिए कि, है ना, कितना भी मेरा पतन हो, भगवान मेरा ख्याल रख रहे हैं और मुझे कम बैक करने हैं। कम बैक, हायर एनर्जी के साथ में कम बैक करना है, इसका इंस्पिरेशन रहना चाहिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।